सेवा करना, बफर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने का। क्या होता है देख लो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इसका नाम है बफर सॉल्यूशन। सर ये बफर सॉल्यूशन क्यों है? बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ध्यान सुनो। अगर आपने इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने से यदि इसके पानी मिलाने से यदि बच्चों इसके पीएच में कोई चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन, आपने कोई पानी डाल दिया, भाई पानी डालने से क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूशन हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ना। तो डाइल्यूट होने से पीएच चेंज हो सकता है, लेकिन यदि अभी पानी डालने से यदि सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ तब बफर सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपने थोड़ा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में आपने कोई एसिड या बेस मिलाया और उसके मिलाने से भी सॉल्यूशन इसके पीएच को चेंज ना करे, उसको रेसिस्ट करे, उसको रोक दे पीएच चेंज होने से, तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन का नाम बफर सॉल्यूशन है। लास्ट में मेरे पास समय मिलेगा तो मैं बफर सॉल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा। अभी हम पहले बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, समय नहीं है क्योंकि हमारा एग्जाम 12 तारीख को है। तो बच्चे बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी अमाउंट में बफर सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूशन मतलब पानी मिला दे, या थोड़ा सा एसिड मिला दे, या बेस मिला दे, मिलाने से यदि उनका पीएच जो पहले था वो अभी भी रहे, इसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन से कहते हैं। बफर सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। जो बफर सॉल्यूशन होता है बच्चों वो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक सिंपल बफर सॉल्यूशन और एक होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको याद हो तो आपने ये जो सॉल्ट पढ़ा था ना, सॉल्ट में जो चौथा वाला टाइप पढ़ा था, कौन सा वाला? वीक एसिड और वीक बेस। बच्चों इसका जो मिक्सचर होता है ना, इसका जो मिक्सचर होता है ये भी बफर सॉल्यूशन बनाता है, तो इसको सिंपल बफर बोलते हैं। वीक एसिड और वीक बेस को पानी में मिला दिया जाए तो इससे जो सॉल्ट बनता है बच्चों वो सिंपल बफर है। तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछे बताओ इसमें बफर सॉल्यूशन कौन सा है, देख लो। क्या ये वीक एसिड, ये वीक बेस है? बफर है। क्या ये वीक एसिड और वीक बेस है? बफर है। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक है ना वो सब तो वीक एसिड ही होते हैं। क्या ये वीक एसिड वीक बेस है? यस सर, बफर है। क्या ये बिग बेस वीक एसिड है? यस सर, बफर है। चलो खैर, ये तो हम जानते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, बस ये हमको अब पता चला कि इसको भी बफर कहते हैं, सिंपल बफर। बच्चों हमारा जो दूसरा टाइप है उसका नाम है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एक बात और सुनो, शुरू करने से मैं आपको पहले बता दूं, बफर सॉल्यूशन की अगर कभी भी कोई बात बोले ना, बफर सॉल्यूशन की कोई भी बात बोले आज के बाद से, आप समझ लेना कि जो भी चीज वीक है ना, जो भी चीज वीक है उसी से बफर सॉल्यूशन की बात बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बफर सॉल्यूशन की बात जब भी कभी बोला जाए तो वीक पोर्शन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बफर है। कैसे सर? मान लीजिए एसिडिक बफर बनाना है तो आपको वीक एसिड लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए बेसिक बफर बनाना है तो आपको वीक बेस लेना ही पड़ेगा। सही है ना? अब ध्यान सुनिएगा। अब मैंने बोला कि एसिडिक बफर है तो वीक एसिड, वीक एसिड मतलब वीक चीज ही बफर आपको सॉल्यूशन बनाती है। अब आगे सुनिए बच्चों, इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है, इसी वीक एसिड का, इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना, सॉल्ट तो लेंगे तो ये कुछ सॉल्यूशन बनेगा। देखो ये कुछ सॉल्यूशन बनेगा, ये इसी को एसिडिक बफर कहते हैं। सर जरा समझाइए, समझाते हैं। मुझे बताओ, वीक एसिड हमने ले लिया जिसका नाम है CH3COOH, ये वीक एसिड है। और बच्चों इसी वीक एसिड का, इसी वीक एसिड का एसिड क्या देता है सर? सर एसिड एनायन देता है, एसिड एनायन देता है। देखो एसिड एनायन देता है। इसका सॉल्ट, सॉल्ट मतलब किसी बेस से रिएक्शन करा दीजिए, ये सॉल्ट बन गया। तो बच्चों ये दोनों जो मिक्सचर है ना, ये जो दोनों मिक्सचर है, ये दोनों मिक्सचर है, ये बफर, ये बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है। लेकिन कौन सा है? तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर। अगर आपसे कोई पूछे एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तब क्या बोलेंगे?
कि सर किसी वीक एसिड और इसी वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट का मिक्सचर एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो मुझे लगता है जिसको एसिडिक समझ में आ वो तो बेसिक ही पता लगे कैसे, किसी वीक बेस और आगे बोलो इसी वीक बेस का इसी वीक बेस का सॉल्ट आंसर। समझ गया ना, दोनों डिफिनेशन कितना सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। चलो तो भाई साहब ये मेरा एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, ये मेरा बेसिक बफर सॉल्यूशन है। हम जो बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो मिक्स बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सिंपल बफर सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि सॉल्ट में हमने पढ़ा है। दोनों दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। ध्यान से सुनना, वीक एसिड का सॉल्यूशन और उसी वीक एसिड का सॉल्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। सर ये कॉन्जुगेट आयन क्या लिखा हुआ है तो मुझे बताओ, अगर वीक एसिड लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या होगा, CH3 माइनस। तो अगर कहीं पेपर में ये भी लिखा होगा साथ में ऐसा लिखा हो, देखो तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये भी है। क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो पक्का बगल वाले में पड़ोसी में केटायन से ही जुड़ा होगा, ये सॉल्ट तो होगा ही कंफर्म। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल देखिए, मुझे बताओ क्या ये पहला एग्जांपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन का है? दूसरा देखिए क्या ये वीक एसिड है, और वीक एसिड का एनायन कौन सा, Cl माइनस, और इससे बना केटायन क्या सॉल्ट है, देख लो ये भी, ये देख रहा दोनों एसिडिक बफर है। बच्चों आपको जान के अच्छा लगेगा, आपका जो ब्लड है ना, ब्लड वो भी बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। कैसे? ब्लड में H2CO3 होता है, एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और इसी वीक एसिड का ये सॉल्ट है, देखो ब्लड। अच्छा अब जरा सोचो, आपका ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है, अगर सोचो ब्लड का बफर सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता? तभी तो आप कुछ भी चीज खाते हो, अच्छा खाए बुरा खाए जो भी हो, तो वो पीएच को मेंटेन रखता है। और पीएच को मेंटेन रखता है बच्चों, तो पीएच को मेंटेन रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा मिलाने पे, बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप देखते नहीं है एसिडिटी हो गई है, पीएच खराब हो जाता है आपका, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप ले लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, और इंसान उसको कंज्यूम कर लेना तो पूरा शरीर उसका अंदर का जो पार्ट है वो सब गल जाता है। एसिड थोड़ा डेंजरस होता है। सोचो हमारे शरीर में ब्लड है ना, तभी तो इसके पीएच को मेंटेन रखता है, सभी चीजों को जो भी हम कंज्यूम करते हैं। अच्छा मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा ना कि सर ये मामला क्या है, कैसे सर थोड़ी अमाउंट में कोई चीज मिला दे तो पीएच कैसे बदल जाता है। मैं पहले आपको एक ऐसे एग्जांपल करके दिखाऊंगा, वो लास्ट में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा समय की कमी है थोड़ा सा, इसलिए जल्दी भी आपको बफर सॉल्यूशन समझा देता हूँ। चलो बेसिक बफर किसे कहते हैं? सर वीक बेस और इसी वीक बेसिस का सॉल्ट कह देते हैं। सही है, देखो वीक बेस और उसी का सॉल्ट। तो बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बफर कौन है, हमने बफर बता दी। चलो, और एसिडिक बफर का हम पीएच निकालना चाहते हैं। भाई बफर सॉल्यूशन का भी पीएच, हम देखो पीएच का ही क्वेश्चन आएगा। बफर सॉल्यूशन का पूछेगा भाई इसका पीएच क्या है, बेसिक बफर का पूछेगा इसका पीएच क्या है। बहुत सिंपल है, सुनो क्या करना बच्चों। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड, वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए क्या आता है, पीके आता प्लस। कैसे बनता है ये बफर सॉल्यूशन, एक सॉल्ट होता है और साथ में एक वीक एसिड होता है। ध्यान सुनना, ये होता ना, इसी का सॉल्ट होता है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, लॉग में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ले लेनी है, और नीचे जो आपका जो एसिड है वीक एसिड उसकी कंसंट्रेशन ले लेनी है। दोनों को डिवाइड करना है और इसको जोड़ देना है तो पीएच आ जाएगा। अच्छा मान लो सॉल्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट बेस तो दिया होगा ना। जैसे मान लो आपने NH4OH लिया तो NH4 प्लस तो दिया होगा ना, ये भी तो सॉल्ट ही बनाएगा, NH4 प्लस तो दिया होगा। समझ के क्या करना है? चलो बेसिक बफर की बात करते हैं। बेसिक बफर मतलब वीक बेस, वीक बेस मतलब पीकेबी। और बच्चों ये कैसे बनता है, वीक बेस और उसी वीक बेसिस से बना सॉल्ट। याद रखना सॉल्ट ऊपर रहेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन, बस आंसर हो गया, पीएच और पीओएच। याद रखिएगा इससे पीओएच आएगा। पीएच निकालने के लिए ना आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा। ये बार बार ये बातें बताता हूँ, कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी होता है। तो कुल मिला के हमको एग्जाम में पीएच पूछेगा, हमने पीएच के फॉर्मूले देख लिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ा जा रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर
नहीं है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन नहीं है। 2015 क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए भैया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एसिडिक सर ऑप्शन वीक सी। एसिड, वीक एसिड। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले वीक एसिड चाहिए। मुझे बताओ क्या ये वीक एसिड है? क्या ये वीक एसिड है? पहले दो ऑप्शन तो गायब हो गया, समझ गया? अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, H3PO4, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन एसिडिक बफर सॉल्यूशन का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये पहले डायरेक्ट यही क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दो। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl4 होता है +7, ये बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो H3PO4 है ना बच्चों, ये वीक एसिड के लिस्ट में आता है, मैंने गलती से उधर वाले लिखा दिया होगा। ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, लेकिन बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो गारंटी बफर सॉल्यूशन तो नहीं होगा, कंफर्म है, क्योंकि HCl4 क्लोरीन के ऑक्सीडेशन में +7 है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, बताइए, बोलिए। क्वेश्चन क्या, मैं पढ़ देता हूं, ध्यान सुनो, कि भैया एक बफर सॉल्यूशन है जो इक्वल कंसंट्रेशन रखता है। बफर सॉल्यूशन कैसे, देखो जरा, HB दिया हुआ है, HB प्लस B माइनस दिया हुआ, देख लो, ये कोई बफर सॉल्यूशन है और उसी का ये दिया हुआ, देखो ये बफर सॉल्यूशन होगा कैसे, देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ CH3 ले लूँ, देखो ना, अब प्लस इससे H हटा दो तो इसका ये सॉल्ट ये बनेगा, देखो ये, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन उसने सेम लिया है। क्वेश्चन कह रहा है पीएच क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है पीएच क्या होगा, देखो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या केबी दिया, केबी दिया B माइनस का 10⁻⁻10, केबी दिया है B माइनस का 10⁻⁻10, मुझे कोई बताएगा ये कौन सा बफर सॉल्यूशन है? बेसिक। बेसिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, कैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन है? कैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन है? के भी दिया है ना, के भी। अच्छा, B माइनस को बेस दिया ऐसा? के भी दिया है ना, वीक बेस। भाई साहब तो मुझे एक बात बता, HCl क्या है, एसिड होता है? अब बोल Cl माइनस क्या है? ये एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होता है, वीक, तो लाल वीक इसके बेस। लिए केबी तो देगा, समझ नहीं रहो यार, तो कुछ तो बोलो, समझ हाँ नहीं पा सर। रहा। अरे कुछ हाँ ना बोलो कि हाँ सर कुछ मामला बना कि नहीं बना। जडेजा भरत भाई, हाँ सर। समझ नहीं पाया ना तुम? सबसे पहले ये तो पहचानो कि एसिडिक है बेसिक है, सबसे पहले तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो कि एसिडिक है बेसिक है। देखो यार, एसिडिक की सबसे पहली पहचान ये है ना कि उसके पास H+ होता है, यहाँ कोई OH तो है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं कैसे बिना OH देखे फटाफट बेसिक वाले सोल्यूशन बता देते हो यार। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से फास्ट बताइए, बोलिए, बोलो। पीएच पूछ रहा, पीएच।
बोलो भाई, चलो कोई बात, ध्यान सुनो, मैं बताता हूँ। चलो पहले पीएच का फॉर्मूला बताओ। एसिडिक, ये समझ में आ गया ना एसिडिक है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच बराबर, एसिडिक है तो पीके होगा पीके प्लस लॉग, ऊपर क्या आता है सॉल्ट, सॉल्ट मतलब एनायन, और नीचे क्या आता है एसिड आता है, और इसी कंसंट्रेशन। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास पीके है? नहीं सर, हमारे पास पीके तो नहीं है ना, हमारे पास क्या है? हमारे पास केबी है ना, केबी, हमारे पास केबी। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर केबी दिया हो 10 टू पावर -10, तो पीकेबी कितना होगा? पहले ये बताओ पीकेबी कितना होगा? 10 10। तो पीके कितना हो जाएगा? 4 तो पीएच इक्वल टू ये रहा 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बोल रहा है कि जो आपने सॉल्ट लिया है, मतलब जो एनाइन लिया है और जो एसिड लिया है, उसका इक्वल कंसंट्रेशन है? तो जब इक्वल है तो ये कट जाएगा, कटेगा तो बनेगा log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 4 + 0 पीएच 4 आ गया ना, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? हाँ सर। देखो देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात को समझिए। जैसे यहाँ पे H है ना, और सबसे बड़ी बात सुनो तो, एसिड तो ही एनाइन देता है ना, एसिड तो हमेशा एनाइन ही देता है ना। दो तरीका पहचानने का कि एसिडिक बफर है कि नहीं। समझ में आगे बढ़ो कि नहीं बढ़ो, पहले बताओ। हाँ सर। ठीक है, आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन दिमाग लगाइए जल्दी से, फास्ट लगाइए दिमाग। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है सी। देखो जरा, आप मेरी बात समझो, इसका दिमाग लगाने से पहले मेरी बात समझो, ध्यान से सुनो। पहले आप हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि आपको H+ की कंसंट्रेशन चाहिए, याद रखिएगा, आपको पीएच नहीं चाहिए, आपको H+ की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चाहिए। और वो ये कह रहा है कि ये जो सॉल्ट है ना, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.20। और ये जो एसिड है ना, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.10। और आपको के दिया हुआ है इतना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी कभी के आपका ये देना, जब भी कभी के आपका ये वैल्यू दे, के बहुत फेमस है। एसिटिक एसिड का ये के ना 1.8 × 10⁻⁵ ना, ये हमेशा आता है, ये फिक्स है, ये के ये हमेशा फिक्स है, ये आता ही है। तो जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन देना, तो सबसे पहले के से पीके निकालो, क्योंकि क्योंकि आपको एसिड है ना ये, तो ये के दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵। तो बच्चों पीके कैसे निकालते हैं? पीके कैसे निकाल जाए? क्या इसका लॉग लेते हैं माइनस में, माइनस लॉग 1.8 × 10⁻⁵। सही बात है। अब वो शॉर्टरी बताओ, शॉर्टरी बताया था ना, क्या बताया था मुझे बताओ, कि ये 5 आगे आ जाएगा। अब माइनस का आगे बोलो बच्चों, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 2 से ये थोड़ा कम ही है, तो इसको सॉल्व करने पर 4.78 करके आता है। ये इसको ये वैल्यू तो याद ही कर लीजिए, एसिटिक एसिड का पीके है ना 4.78 करके आता है, याद कर लोगे? बोलो। हाँ। चलिए अब आप काम के बाद शुरू करते हैं। चलिए जरा बताइए तो पीएच बराबर क्या होता है? पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। एसिड। मुझे एक चीज सोच के बताओ, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पीएच थोड़े पूछ रहा है हमसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? H+। तो दो तरीका, या तो पहले हम पीएच निकाल के फिर माइनस कर दें, या इसको यही बदल दें, माइनस लॉग H+ कर लें। देख लो ना, ऐसे हो सकता है क्या? कुछ तो बोलो यार। हाँ। हाँ ठीक है, अब ये जो पीके है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस लॉग के
और प्लस लॉग तो था ही। ये कितना हो जाएगा, सॉल्ट कितना है भैया, 0.2 और ये 0.1, ये हो जाएगा लॉग 2। ठीक है, ये सही है ना यहाँ तक। हाँ अब क्या करो ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log k। और बच्चों क्या ये, अब अगर ये बीच में आप माइनस करते हो, मेरी बात यहाँ सुनिएगा, अगर आप बीच में माइनस करते हो या उसको प्लस ही रहने देते हो तो क्या ये लॉग वाली वैल्यू उल्टा नीचे ऊपर लिखी तभी चलेगा, प्लस रख के। ये जानते हो ना, ये ऐसे हो जाएगा, देखो लॉग हाँ सॉल्ट। सही है, ठीक है यहाँ तक। और ये क्या, माइनस लॉग एच प्लस। बस अब हो गया काम आसान। क्या काम आसान हो गया मुझे बताओ। अब यहां से log a इंटू लॉग बी, सॉरी ये मैंने क्या, हाँ क्या सभी यहां से मैंने माइनस हटाया, यहां से मैंने माइनस हटाया, माइनस यहां से हटाया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया तो उसको उल्टा कर दिया। अच्छा तो ये log a प्लस लॉग बी हो गया ना, log a प्लस लॉग बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो log k इंटू ए सी डबल सॉल्ट लिख सकता हूँ ना, देखो। हाँ और यहां से क्या, माइनस सॉरी log h प्लस। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, देखो हमको यही निकालना ना, देख लो ये निकालना ना। हेलो, अब मुझे हाँ बताओ, हाँ। जरा ध्यान देखना, इसी इसी फॉर्मूले को जरा देखना ध्यान से, मैं नीचे कर रहा हूँ, जरा देख लो, यहां से देखो जरा, इसको उठा कर देखो, देखो मुझे क्या ऊपर के है, लॉग लॉग हट गया, ऊपर के है, देखो ऊपर के है, क्या ऊपर एसिड है, ऊपर एसिड है, क्या नीचे सॉल्ट है, नीचे सॉल्ट है, देखो हो गया आंसर। समझ नहीं पाया, समझ गए। और देखो के की वैल्यू, हाँ के की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10⁻6 आएगा। ये हमारा ऑप्शन है। देखो सॉल्व करना बहुत आसान काम है, जैसे हमसे एच में पूछा था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी अपने लगा लिया। इसका मतलब यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये स्टेप ऊपर वाला जो मैंने सॉल्व किया है, ये इतनी स्टेप की पूरी फोटो लेनी पड़ेगी तब सही होगा। ये ऊपर वाली स्टेप और नीचे वाली स्टेप देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया, देख लीजिए, साफ साफ सॉल्व किया, समझ में तो आ रहा है ना जडेजा भरत भाई, भैया। हाँ सर। तो बच्चों आगे देखते हैं, है ना, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने यहाँ तक तो क्वेश्चन देख लिया, इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन में जब कभी एसिडिटी और एल्कलाइन मिलाते हैं तो बफर सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, मतलब उसका पीएच नहीं बदलता। तो बच्चों अगर किसी चीज का पीएच नहीं बदले, इसका केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है ना, कि आपने जो एसिड और बेस मिलाया है ना, वो आयन में नहीं टूटा है, वो अनआयोनाइज हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो आयन में नहीं टूटा है तभी। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास पहले से H+, मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है एसिडिक बफर, उसमें पहले से H+ था और मैंने किसी एसिड को मिलाया, जब वो एसिड टूटेगा H+ देगा तभी तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब पीएच तभी तो चेंज होगा। इसका मतलब ये लगता है कि अगर आपने जिस एसिड या बेस को मिलाया होगा वो आयनाइज, मतलब आयन में नहीं टूटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा। मेरे 12 में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताई तो कौन सा पेयर बफर है, बोलो जल्दी बोलो। कोई भी बफर ना, एसिडिक बफर भी हो सकता है और बेसिक बफर भी, जल्दी बोलो। ये स्ट्रांग है, बफर बना पाएगा क्या, ये स्ट्रांग है, बफर बना पाएगा, बफर कौन बनाता है, नहीं बनाता है, ये बना पाएगा, ये नहीं ऑप्शन नंबर डी बना पाएगा, नहीं।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गया? देखो जब भी कभी बफर का क्वेश्चन आया ना तो हमेशा सोचो वीक वाला कौन सा पोर्शन है, बस पहले वीक वाला सुनो और इसी वीक का बगल का सॉल्ट बनाओ, ये बात ध्यान रखो। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है भाई सब, ये क्वेश्चन है। चलो बताओ इस क्वेश्चन को जरा एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है सर? पीएच पूछ रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पीएच पूछ रहा है तो डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला देख लेते हैं ना, इतना दिमाग क्यों लगाते हैं। ये रहा फॉर्मूला। अच्छा NH3 के बारे में क्या ख्याल है? NH3 एसिड है कि बेस है? ये तो जानते हो ना ये क्या होता है, पता ना ये बेस है। हाँ तो यहाँ से क्या निकलेगा? पीओएच निकलेगा। पीओएच बराबर पीकेबी लॉग सॉल्ट अपन एसिड। देखो बच्चों पीकेबी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। पीकेबी नहीं मतलब सॉरी, मतलब केबी दिया हुआ, केबी दिया हुआ ना। देखो अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो थोड़ी देर पहले, आप याद करो इसको सॉल्व किया था तो याद है कितना आया था? 4.7 करके आया था ना। देखो वो सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, देखो आ गया ना हाँ 4.7 पे। तो पीएच बराबर पीकेबी लॉग लॉग सॉल्ट, सॉल्ट अपॉन बेस। अब जरा सॉल्ट चेक कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बेस की, क्या ये बेस की कंसंट्रेशन है जो कि नीचे आएगा, और उसी बेस से बना क्या ये सॉल्ट है, क्या ये ऊपर आएगा? तो 0.20 डिवाइड बाई 0.30, देख लो सॉल्ट अपॉन बेस। अब इसको जैसे बच्चों सॉल्व करोगे ना, जैसे सॉल्व करोगे तो ये पीओएच आएगा, पीओएच 4 पॉइंट समथिंग। हमसे पीएच पूछा है तो 14 में से माइनस करेंगे तो 9.44 आंसर है। ये आंसर हमारा 9.44 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए कैसे किया मैंने? भाई एक बार फिर देखो, ये वीक एसिड है, इसी वीक एसिड का ये सॉल्ट है, बगल में कुछ ना कुछ होगा है ना। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है वीक एसिड का सर? 0.30, और इसकी कितनी है? 0.20। याद रखिए ये ऊपर आता है नीचे आता है, के भी दिया ही हुआ, पी के भी सॉरी पी के भी आप निकाले लेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले पीओएच आएगा और उसके बाद पीएच आएगा। किसी को दिक्कत इसमें मेडिकल में? हेलो आगे नहीं बढ़ो, सर। ठीक है। केवल फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए जल्दी से। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बेस दिख रहा? बेस दिख रहा? क्या उस बेस का ये सॉल्ट हाँ दिख रहा है? NH4OH। ये कौन सा सॉल्यूशन है सर? ये बेसिक बफर है, कुछ तो बोलो। बेसिक हाँ बफर है। हाँ बेसिक बफर का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बेसिक बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। आपसे पीएच पूछ रहा है, सॉरी पीएच दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ, देखो पीएच दिया हुआ है, पीकेबी पीके भी पूछ रहा है। ये देखो हैज पीएच 9.25, पीएच दिया हुआ है, आपसे पीके भी पूछा है, कोई बात नहीं। मुझे सबसे पहले बताओ क्या ये बेसिक बफर है? यस सर ये बेसिक बफर है। चलो लगा दो बेसिक बफर फॉर्मूला, क्या होता है बताओ? पीओएच बराबर पीकेबी लॉग सॉल्ट, सॉल्ट अपॉन एसिड, यही होता है। मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखो, एसिड की कंसंट्रेशन ऊपर लिखो। मुझे एक बात बताओ, क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 है? क्या एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1 है? क्या दोनों सेम है तो क्या दोनों कट जाएंगे? दोनों कटेंगे तो क्या log 1 आएगा? log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों केवल और केवल क्या यही बचेगा? देखो क्या बचेगा? पीओएच बराबर पीकेबी, और पीओएच दिया हुआ है, पीओएच कितना दिया हुआ? 9.25। तो पीकेबी कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 9.25 है, तो पीकेबी 9.25 आएगा आंसर। 2002 में आया था क्वेश्चन, देख रहे हो ना कितना सिंपल आता है पेपर में। समझ नहीं रहा? समझ गए? कुछ तो बोलो जल्दी से, फास्ट, समय नहीं है। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। ये क्या? अरे सर पीएच दिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बी आएगा ना। हाँ पीएच दिया है तो पीओएच करना पड़ेगा। हाँ 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 सही है। यहाँ तो पीओएच दिया है ना, सॉरी यहाँ तो पीएच दिया ना, पीएच, यहाँ तो पीएच दिया ना भैया।
ये पीएच हाँ। दिया हुआ, ठीक है। 4.75 तो यहाँ से पीएच कितना आएगा, 14 में से माइनस करें कितना आएगा, 4.75 और इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, हमने पीएच रखा ना, ये फॉर्मूला पीओएच का भैया ना, ये कंफ्यूजन ना देखो, मुझसे भी कंफ्यूजन हो गया, आपसे भी कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए में गलती से टिक हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आप पीओएच सॉल्व कर रहे हैं तो पीओएच का ही आंसर सॉल्व करिए, ठीक है। देख लीजिए ये पीएच दिया हुआ था, पीएच, खैर बहुत बढ़िया, ये आंसर हो गया। तो बच्चों अब हमारा बफर सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है केएसपी, लास्ट टॉपिक, और एक है एस, ठीक है। हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ये जो तीन चीजें आप उसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूं, स्प्रिंगली का मतलब होता है थोड़ा सा घुलना, स्लाइटली का मतलब होता है, स्लाइटली स्प्रिंगली लगभग दोनों बात सेम ही है, सोलुबल का मतलब होता है घुल जाना। खैर काम की बातें ध्यान सुनो बच्चों, हम काम की बातें शुरू करते हैं। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास BaSO4 है, हमने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ये बेरियम ऐसे टूटेगा और सल्फेट ऐसे टूटेगा। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी एस ले रहा हूं तो ये भी कितना टूटेगा, एस और एस टूटेगा। तो सबसे पहले केएसपी समझो, केएसपी क्या है, पहले एस और पी समझो। एस का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब जो सोलुबल हुआ है, जो घुला है, उसका प्रोडक्ट लेना। तो कौन घुला है, Ba+2 ही तो घुला है भाई, जो आयन में टूटता वही घुलता है, और कौन घुला है, S-2 ही घुला है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों के प्रोडक्ट का कांस्टेंट लेना है, उसी को बोलते हैं केएसपी। सही है, मुझे बताओ, मैं केएसपी लिखना चाहता हूँ, केएसपी कौन कौन घुला है, सर Ba+2 घुला है, सर SO4-2 घुला है। सही है। अब मान लो कि किसी ने मुझे बोल दिया कि जो S मतलब सॉल्युबिलिटी होता है, घुलना, S मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। मान लो किसी ने बोल दिया कि सर इसकी सॉल्युबिलिटी भी है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी है, तो क्या करते हैं, S इंटू S कर देते हैं। तो केएसपी, इस रिएक्शन का जो केएसपी है वो S² आ जाता है, S² हमारा आंसर हो जाता है। अगर S की वैल्यू दिया होगा तो उसको स्क्वायर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर सुनिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी, सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये दोनों बात सेम है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब जो सोलुबल हुआ है, सोलुबल कौन हुआ है, आयन, आयन कौन, केटायन वाला और एक एनायन वाला, उसी का प्रोडक्ट लेना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास BaSO4 है ना, तो BaSO4 100% सोलुबल तो होगा नहीं, तो उसका जो परसेंट सोलुबल हो जाएगा, जो आयन सोलुबल हो जाएगा, उसी का हमें केएसपी लेना है, उसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेना, मतलब उस आयन का सॉल्युबिलिटी लेना। BaSO4 को पानी में डाला तो BaSO4 थोड़ा सा टूटेगा, जो BaSO4 थोड़ा सा टूटेगा तो उसी का प्रोडक्ट हमको लेना है ना। अच्छा याद रखिएगा, हम ऐसे सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो कि पानी में स्प्रिंगली सोलुबल है, स्प्रिंगली मतलब थोड़ा सोलुबल, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे BaSO4 को पानी में डाला तो BaSO4 का कुछ आयन पानी में टूट गया, ये आयन पानी में टूट गया, क्योंकि कुछ BaSO4 सभी नहीं टूटे, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है। और जब भी कोई चीज रिवर्सिबल हो तो उसके लिए K आता है, क्योंकि जो घुल गया है, जो घुल गया आप उसी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या क्या घुला है, सर ये दोनों आयन घुल गए, अब इन आयन की कंसंट्रेशन ले लो, इन आयन की कंसंट्रेशन ले लो और उसका प्रोडक्ट ले लो। मान लीजिए कंसंट्रेशन S और S दिया है तो केएसपी आपका हो जाएगा S²। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना, देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया है, ZrPO4 होल थ्राइस। ध्यान सुनिए बच्चों, आपको मैं इधर साइड में लिखता हूं, सब लोग देखिएगा, ये Zr3PO4 का होल थ्राइस। मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको केएसपी निकालना है, और आपके मन में आ जाएगा सर मुझे तो नहीं पता जर्कोनियम पे चार्ज कौन सा होता है, ये क्या है। कोई बात नहीं बच्चों, छोड़ दीजिए, मुझे बस इतना पता है जर्कोनियम है कितना, 3 है, जर्कोनियम 3 है ना, तो 3 जर्कोनियम लिख दीजिए बस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जर्कोनियम प्लस होता है इतना याद पता, PO4 कितना 3 है,
तो 3 PO4 लिख लीजिए, सॉरी PO4 यहाँ पे 4 है ना, पेपर में देख लीजिए। हाँ, तो लिख दीजिए 4 PO4, बात खत्म। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आप S ले रहे हैं तो ये कितना बनेगा, 3S बनेगा नहीं बनेगा, और ये कितना बनेगा, 4S बनेगा, बात खत्म। आप उसके ऊपर के जो चार्ज है वो मत लिखिए, छोड़िए, जाने दीजिए, चिंता मत करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मुझे आपने आपने वो पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्टिव, लॉ ऑफ मास एक्टिव क्या पढ़ा होगा मुझे बताओ। आपने जर्कोनियम ले लिया, तो जर्कोनियम कितना है, 3 है, तो क्या मुझे यहाँ पे 3 पावर चढ़ाना पड़ेगा। फॉस्फेट ले लिया, फॉस्फेट कितना 4 है, तो मुझे 4 चढ़ाना पड़ेगा। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, 3S है, तो बच्चों 3S का तो क्यूब करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 बार है। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना 4S है, तो 4S का होल क्यूब कर लीजिए। तो 3 का 3 बार, 4 का 4 बार सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, और S का क्यू, और S पर 4 तो S पे 7 आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये हो गया कि S पे, समझ गया ना। बस एक बात याद रखनी है, क्या याद रखिएगा, जब ये आयन कितना 3 है ना, तो जब आप इस आयन को तोड़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने ये जर्कोनियम तोड़ा, तो जर्कोनियम पे आपको पावर 3 लिखना ही पड़ेगा, और जो आपने सॉल्युबिलिटी 3 गुना लिखा ना, तो वो 3S का होल क्यूब लिखना पड़ेगा। होल क्यूब मतलब उस पर 3 पावर, ये बात ध्यान, ये गलती नहीं करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे कहाँ भी गलत होते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ जब इसको तोड़ोगे, मुझे ये बताओ M कितना है, क्या क्या ये X बार है, तो क्या इसमें टूटेगा XM। X कितना Y बार है, तो क्या ये इतना टूटेगा। भाई इसको प्लस और माइनस नहीं लिखो, चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। मान लीजिए अगर अगर ये सॉल्युबिलिटी इसका S है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी की XS हो जाएगी ना। अगर ये 2 होता तो 2S होता, X होता 2S हो जाएगा, क्या ये Y हो जाएगा, सही है। अब KSP कैसे निकालते हैं, ये जो आयन है, ये जो आयन है, इसका कंसंट्रेशन लेते हैं, लेकिन याद रखिए इसका पावर X है, तो पावर X आपको चढ़ाना पड़ेगा। इसका पावर Y है, तो पावर Y चढ़ाना पड़ेगा, सही है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, अब x इधर भेजो, x पावर x, y इधर भेजो, y पावर y, और यहां से s और यहां से s ले लो, ये हो जाएगा। देखो ये आंसर, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, आप समझिए। देखिए ये लिखा है ना mx और xy लिखा हुआ है, आप इसको बदल दीजिए, आप इसको नंबर डाल दीजिए। चलिए इसको लिखिए m2x3 लिख दीजिए, लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसको ब्रेक करें, ब्रेक करेंगे तो m कितना 2 है ना, तो 2 हम लिख दो ना, बात ही खत्म। x कितना 3 है ना, 3 लिख दो ना, हो गया खत्म। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, x m कितना x है ना, तो x m तो लिखा, देखो ऊपर देख लो ना, ये y कितना y है ना, स्मॉल y वाला, लो y लिख दिया, बस y खत्म। देखो नीचे और से में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। अगर ये s है तो ये कितना बनेगा 2s बनेगा, और ये कितना बनेगा 3s बनेगा। KSP कैसे लिखते हैं, KSP ये जो रहता है ना, इसको चार्ज के साथ लिखते हैं, तो ये m है, तो m पे चार्ज कितना हो जाएगा 2, मतलब इस पे चार्ज 2, इस पे चार्ज 3, तब लिखेंगे। अब उसकी वैल्यू कितनी है 2s और 3s, वैल्यू उठाकर रख दो, चार्ज अपने 2 और 3 दिखा ही, आपका आंसर आ जाए। कुछ लोग अभी भी हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो, आप चिंता ना करें, कुछ क्वेश्चन और मुझे बताने दें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब आपको ना सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी मतलब S बतानी है, सॉल्युबिलिटी S। आपको KSP दिया हुआ है, आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, और आपको KSP दिया हुआ है। चलो ठीक है, डायरेक्ट ले लेते हैं A2H2। चलो मुझे बताओ H2H2 के तोड़ते हैं, हमको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है। A कितना है 2 है, तो 2A लिख लो। X कितना 3 है, 3x लिख लो। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना बनेगा 2S, और ये 3s। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो KSP किसे कहते हैं बताओ, KSP किसे कहते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, डायरेक्ट। बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जो लिखा है इसका क्यूब करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना। तो 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, बस, सही है। तो और ये KSP की वैल्यू कितनी दी है सर, 1.1 × 10⁻⁻23। चलिए इसको सॉल्व करिए।
2 का स्क्वायर 4, 4s स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 27 एस क्यू कितना हो गया S5 और इंटू 108 हो जाएगा ये, बराबर ये वैल्यू। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1.1 इंटू 10⁻³ तो यही रहेगा, डिवाइड बाई कितना 108, लेकिन पावर में क्या 1/5 आएगा, नहीं आएगा। देखिए ये आंसर बहुत टफ है क्या यार। एस और केएसपी यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ पूछे देखो कुछ मत करो, केवल कंपाउंड को पकड़ लो, जैसे वैसे तोड़ के आंसर लिख दो बस। लेकिन याद रखना अगर ये 2 है ना तब 2s का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, और ये 3 है ना तो 3s का होल क्यूब करना पड़ेगा। देखो 3 है ना, 3 2 है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान सब देखिए, ध्यान से तो इस क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान सुनो कि आपके पास एक ये सॉल्ट है। देखो अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला भी होगा। इस क्वेश्चन का मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन की टेक्निक, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में नीट में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 सॉल्ट, कह रहा है कि बताइए उसमें से सबसे अच्छा कौन घुलता है। तो 2 टेक्निक है, आप इस सॉल्ट को ले लीजिए, घोल के देख लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई क्वेश्चन यही कह रहा ना कि आपके पास 2 सॉल्ट है। देखो एक सॉल्ट स्प्रिंगली, मतलब याद रखना हम केएसपी में वही सॉल्ट पढ़ेंगे जो कि पानी में स्प्रिंगली मतलब हल्का घुलता। सर ऐसा क्यों कह रहा है, अरे भैया वो पूरी तरह घुल जाएगा तो क्या रिएक्शन पीछे आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या उसके लिए के लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, भाई पूरा टूट जाएगा ना। तो हम स्प्रिंगली ले रहे हैं, तो हमारे पास स्प्रिंगली 2 सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये हो गया और एक सॉल्ट ये हो गया, और दोनों का केएसपी दिया हुआ है। ये जो केएसपी है ये पहले सॉल्ट का है, और ये जो केएसपी है दूसरे सॉल्ट का। कह रहा है कि देखो ऐसा है, ये दोनों सॉल्ट तो स्प्रिंगली मतलब थोड़ा कम घुलते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इन दोनों सॉल्ट में से भी तो कोई ऐसा सॉल्ट होगा जो ज्यादा घुलता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास कभी 2-3 सॉल्ट दे दे, पूछे कि बताओ इसमें से सबसे ज्यादा कौन घुलता है, ऑर्डर बताओ, तो इसकी इस क्वेश्चन का ट्रिक सुनिए, ध्यान सुनिएगा ट्रिक क्या है। सुनिए बच्चों, जिसका एस ज्यादा होगा, जिसका एस ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में, जिसका एस ज्यादा होगा बच्चों वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। पहले इसका ट्रिक क्या है, जिसका सॉल्युबिलिटी मतलब एस, जिसका एस ज्यादा होगा, जिसका एस ज्यादा होगा, जिस सॉल्ट का एस ज्यादा होगा वो मोर सॉल्युबल होगा। सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन एस कैसे पता करें सर, एस तो नहीं दिया हुआ। ध्यान सुनना, हमें केवल एस पता करना। तो सुनो क्या करो, सबसे पहले निकिल वाला ले लो, सबसे पहले पहला सॉल्ट लो। ठीक, ये पहला सॉल्ट ले लिया। अब पहले सॉल्ट को तोड़ के देखो, स्प्रिंगली है तो डबल एरो तो बनेगा ही। मुझे बताओ एनआई किसमें टूटेगा, एनआई एक ही है ना तो एक ही में तोड़ो। ये OH कितना 2 है ना, तो 2H में तोड़ो। आप ऊपर प्लस माइनस मत लिखिए, कोई चिंता नहीं है। अगर बच्चों आप इसका एस लेते हैं तो ये कितना बनेगा, एस ये कितना बनेगा 2s। तो इसका डायरेक्ट केस भी बताइए, चलिए इसका डायरेक्ट केस भी बताइए इस सॉल्ट का। क्या ये एस पे पावर 1 आएगा, क्या ये 2s पे पावर 2 आएगा, डायरेक्ट लिख देना। तो s 4s³ और 2s पे पावर 2, ये आएगा 4s³। और इसका केस भी दिया हुआ है, इसका केस भी कितना दिया हुआ, 2 इंटू 10⁻15। चलिए अब इसको हम शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट में सॉल्व करने के बाद समझिए बच्चों, यहाँ पे क्यू है, क्यू यहाँ पे क्यू है, क्या है यहाँ पे क्यू है, और ये 15, सॉरी ये 15 है। अगर मैं आपसे मोटे तौर पे बोलूं, आप ध्यान सुनिएगा, आप 2 और 4 को भूल जाइए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप एस क्यू को बाहर कर लो, देखो ऐसे सोच सॉल्व करना, आपको पूरा डिटेल सॉल्व नहीं करना, तब कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एस क्यू को बाहर करो, मतलब एस क्यू को साइड में करो, और जो सामने वाला जो वैल्यू है ना उसमें से 10 जो पावर वाला उसको बाहर करो। सर 10⁻15 को बाहर कर दिया, और इससे बच्चों एस निकालो, शॉर्ट ट्रिक से एस निकालो। इससे शॉर्ट ट्रिक से 10⁻5 आएगा नहीं आएगा, इतना बता दो। हाँ हमको ना बच्चों ऑलमोस्ट में निकालना है, क्योंकि हमको तो ये बताना है ना कौन सा कम घुला कौन सा ज्यादा घुला, में तो न्यूमेरिकल सॉल्व तो करना है नहीं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।
चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एजीसीएल। एजीसीएल को तोड़ोगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा। एजी बनेगा AG और सीएल, प्लस एन माइनस। हम प्लस और माइनस, चलिए ठीक है। अगर आप इसका एस लेते हैं तो ये भी एस बनेगा और ये भी एस बनेगा। तो मुझे बता दीजिए केएसपी कितना हो जाएगा इसका, एस स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। एस स्क्वायर। हाँ अब इसको ले लेते हैं सामने। मुझे बताइए इसका जो केएसपी है वो 6 इंटू 10⁻17 है और ये एस स्क्वायर है। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस वैल्यू को उठा लीजिए। तो एस की वैल्यू इसका ऑलमोस्ट कितना आएगा, क्या 10⁻8 के आसपास लिख दूं। हाँ हाँ, तब बताइए किसका एस ज्यादा है, किसका एस ज्यादा है। 10⁻⁵ वाला। तो मुझे बताइए क्या ये ज्यादा सोलेबल होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए क्या ये ज्यादा सोलेबल है। समझ गए, बोलो तभी तो आगे बढ़ो। समझ गए, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिए जरा, सब लोग ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या सुनिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, 2017 में आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक सिल्वर क्रोमेटिक सॉल्ट Ag2 सॉरी सिल्वर ऑक्सलेट Ag2C2O4 का एक सॉल्ट है, जिसमें जो Ag प्लस है ना बच्चों, Ag प्लस है, Ag प्लस, भाई इसको तोड़ोगे तो Ag प्लस बनेगा ना। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन दिया हुआ पेपर में, पूछ रहा केएसपी क्या हो। तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर, जरा मुझे बताइए क्या क्वेश्चन दिया है। तो पहले तो तुम इसको तो ऐसे तो लिखो ना, Ag2C2O4 लिख लो, लिख लिया सर। अब इसको ब्रेक करो, जरा मुझे बताओ सोडियम Ag कितना कितना बनेगा बताओ तो। 2 AZ। हाँ प्लस माइनस मत लिखिए क्योंकि एग्जाम आपके पास टाइम नहीं है। ये कितना बनेगा, एक ही बनेगा, सही है बच्चों। अगर इसका एस ले रहा तो ये कितना बनेगा 2s, और ये कितना बनेगा s। और ये दिया हुआ पेपर में, ये देखो ये Ag प्लस आयन की जो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है। इसका मतलब 2s की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻⁻4। तो s कितना आएगा, s कट करें तो 1.1 आधा है। इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, ये s आ गया, सही है। अब मुझे बताओ केएसपी क्या होता है, केएसपी किसे कहते हैं भैया। अब मुझे बताओ क्या इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और क्या इसका पावर 1 लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बताओ जरा तो, 2s का 4s3। इंटू एस आएगा 4s3, ये हो गया केएसपी 4s3। 4s की वैल्यू कितनी है, ये s की वैल्यू का क्यू करना है, कर लेते हैं 1.1 का क्यू कर लो इंटू 10⁻⁻4 का क्यू कर लो। बच्चों जब सॉल्व करोगे ना तो ये 10⁻12 आएगा, और 10⁻12 10⁻12 आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको पता है 4 में 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कभी नहीं आने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5.3 के आसपास आता है, 10⁻12। यूनिट देख लीजिए, एम क्यू क्यों, क्योंकि एस का पावर 3 है इसलिए एम क्यू, इसके आधार पर यूनिट बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। ठीक, हाँ एक सर। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन देखो सुनो तो, आपके सामने एक ये सॉल्ट है, आपके सामने एक ये सॉल्ट है, ध्यान सुनिएगा, वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। और इसकी जो केएसपी है ना बच्चों, इन दोनों का सेम है। कह रहा है कि भैया इन दोनों में से कौन सा सोलेबल है। देखो सोलेबल वाला क्वेश्चन है, देख लो, सॉल्वेंटी सॉल्वेंट। तो बोलो क्या वही टेक्निक लगेगी क्या जो अपन वाली फेवरेट टेक्निक है, बोलो। हाँ चलो डायरेक्ट बता दो, चलो बताओ इसका क्या एस स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ना। हाँ, इसका कितना होगा, इसका इसका एक तो एस होगा इंटू 3s स्क्वायर। और 3s का क्यू होगा, हो ना, 3s का क्यू। तो कितना आएगा ये, 3 3 9 3 27 और एस क्यू इंटू एस पावर 4 आ जाएगा।
हाँ अब क्या करो ना, ध्यान सुनना, ये जो एम वाई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एम वाई। तो एम वाई कितना, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर को इसके बराबर कर दो, 10⁻13 के बराबर करो। जब बच्चों 10⁻13 के बराबर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁻7। -7 के आसपास आएगी, -6 और -7 के आसपास। चलो कोई बात नहीं। अब नीचे वाला वैल्यू ले लो, ये एन वाई क्यू ले लो, एन वाई क्यू ले लीजिए। और ये कितना है, 27s4 है ना, 27s4। इसकी वैल्यू बच्चों ना वही ले लो, 10⁻13 ले लो। और बच्चों S4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करीब 10⁻³ या 10⁻4 आएगा। हाँ बताइए कौन सी वैल्यू कम है, ये वाला? NY3। देख रहे हैं ना, मेरी बात सुनिएगा। एम वाई वाटर में कम घुलता है, लेस सोलुबल है, किसकी अपेक्षा? NY3 की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए। समझ नहीं रहे हो यार? समझ गए ना टेक्निक? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया, देखो बहुत सिंपल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ये 2 मिनट हैंग हो गया है ना। आपको नीट में जो केएसपी पूछेगा ना, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आप केएसपी डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बच्चों आपको केटायन एनायन से कोई लेना देना नहीं, आप चिंता ना करें। बस केएसपी को अच्छे से ब्रेक कर लीजिएगा और पावर अच्छे से मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर आपने पावर अगर गलत किया तो वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, अलर्ट रहिए। मैंने आपको तोड़ना सिखा दिया, कितने अच्छे से तोड़ना सिखा दिया है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर आगे देखते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन जरा पढ़िए तो, क्या सुनिएगा बच्चों। पीएच दिया है इस बेस का 12, सही है। केएसपी पूछ रहा है। अच्छा पीएच 12, मुझे एक बात बता, क्या ये बेस है? क्या बेस? हाँ हाँ तो अगर ये पीएच 12 है, तो बच्चों यहां से पीओएच क्या आएगा? 2। तो यहां से OH माइनस एन क्या आएगा? 10⁻²। 10⁻²। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये आप अचानक OH पे क्यों चले गए? अरे भैया इसी का तो केएसपी निकालना, इसको तोड़ोगे तो OH माइनस आयन आएगा ना। तो OH आयन माइनस कहां से लाओगे केएसपी निकालने के लिए? अब BaOH का तो इसको तोड़ दो, बस हो गया आंसर। चलो तोड़ो, बोलो। Ba+2। बी है, चार छोड़ो, रहने देते। और ये 2OH माइनस, बस ये S है और ये 2S है। देख रहे हो ना, ये वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि हमको S तो चाहिए। देख रहे हो ये वैल्यू है। तो मुझे बताओ जरा, मुझे एक आप चीज सोच के बताइए, यहां से 2S बराबर कितना है? 10⁻²। तो S बराबर कितना आ जाएगा? S बराबर 1/2 इंटू 10⁻²। बच्चों 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। अब 0.5 को यदि मैं 5 लिखूंगा तो बेचारे 10⁻² को 10⁻³ कर दो, बात ही खत्म। अब मुझे बताओ क्या केएसपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? केएसपी हाँ। कैसे आएगा? इसका S पावर 1 देखिएगा, इसका 2 पावर देखिएगा, ध्यान से गलती मत करिए, यही कंफ्यूजन होते हैं। पावर इसका 2, तो 4S³ तो ये क्या लिखेगा जरा बताओ? 4S³ बराबर KSP। सही है? सही में आ रहा? अब वैल्यू रख दो ना, 4 इंटू S की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ इसका क्यू कर दो, क्यू लो, इसका क्यू कर दिया सब। ये तो समझ में आ रहा ना, इसका क्यू कर दिया और ये हो जाएगा KSP। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, इसका क्यू देख लो। 5 का क्यू कितना होगा? 125, 10⁻³ का 10⁻⁹। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना हो जाएगा? 500। और ये 10⁻⁻, इसको 5 करेंगे तो क्या देखो, 5 × 10⁻7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
देख लीजिए, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, बोलो। यस। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट AX2, इस क्वेश्चन में एस निकालना है। तो मुझे चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, मुझे बताओ, ये तो ऐसा आएगा और ये आएगा 2s का होल क्यू आएगा ना। तो 2s का होल क्यू मतलब 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 4s क्यू। सही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सोलुबल सॉल्ट, मतलब एक सॉल्ट है उसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब ये दिया हुआ है KSP। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, एस पूछ रहा है। तो हो गया ना आंसर, बोलो ना क्या होगा बताओ। 3.2 ए ऑप्शन। हाँ 3.2 इंटू 10⁻11 बराबर क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा ये आपका 4s क्यू हो जाएगा। समझ गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, ए याद रखिए, क्यू है क्यू। हाँ तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। कैसे, आप 4 से कट करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, 0.8 को हटाएंगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 8 का क्यू कितना होता है, 2 आता है, और 10⁻12 को 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर है ना। ठीक है, सिंपल है। देखो ना केएसपी कितना सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। वो जो एस जो है ना, वो खाली ब्रेक करना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये हैंग हो गया, 2 मिनट और बस बच्चों, ये समाप्त होने वाला लेसन में, ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके सॉल्यूशन भी होंगे, आप देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपके पास एक MX2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका ये मोल पर लीटर है। मोल पर लीटर का मतलब समझ लीजिए। देखो बच्चों, जब भी कभी मोल पर लीटर होती है सॉल्वेबिलिटी बोलते हैं, सॉल्वेबिलिटी मोल पर लीटर ही होता है। मतलब एस की वैल्यू दिया गया, केएसपी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बताओ ना, इसका केएसपी मुझे डायरेक्ट बताओ। ये एस हो जाएगा सर, ये 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2s का होल स्क्वायर मतलब 4, क्या ये 4s क्यू लिख दो क्या, डायरेक्ट 4s क्यू हो जाएगा, और ये 4s क्यू बराबर केएसपी हो जाएगा। हेलो, कुछ तो बोलो। सही है। हाँ तो क्या हाँ होगा, सर। 4 इंटू एस क्यू, इसका क्यू कर लो, 0.5 का क्यू कर लो। उसके बाद बच्चों इंटू 10⁻⁻4 का क्यू कर लो। ठीक है, बराबर केएसपी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, सॉल्व करोगे मिल जाएगा, क्योंकि देखो 5 5 25 125, 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ये बात ध्यान रखिएगा। 10⁻12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 हो जाएगा, लेकिन 5 को सेटलमेंट करने के लिए ये आपका आंसर आएगा। गलती मत करिएगा। ये देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई अगर कंफ्यूजन थोड़ा भी होगा ना, तो ऑप्शन ए और डी में ऑप्शन ए कर दिया होगा, 2002 का क्वेश्चन है ये। देखो इसे सॉल्यूशन भी है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट बोलो। क्या पूछ रहा है ये, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, एस दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। इसका डायरेक्ट लिखो ना केएसपी। क्या हुआ डायरेक्ट केएसपी, यार आप ना इसका तो डायरेक्ट याद ही कर लो। क्या, 4s क्यूब। A2B या AB2, इसका डायरेक्ट याद कर लो, कितना आता है 4s क्यू डायरेक्ट याद कर लो। हो गया आंसर। 4s क्यू मतलब समझ गया ना, मतलब 4, और s का क्यू मतलब इसका क्यू कर लो, और इसको जब क्यू करोगे तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर आ जाएगा, बी वाला। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इसको तो डायरेक्ट बता ही दो ना यार, इसको डायरेक्ट बताओ ना। केएसपी दिया हुआ है, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, वही क्वेश्चन जरा बताओ तो इसको किसके बराबर करें? क्या इसको 4SQ के बराबर कर दे? 4 से 4 कैंसिल, एस का पूछ रहा है, कितना आएगा 10 to power -4 आंसर? दिल्ली। समझ गए ना कितना सिंपल? देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप देखो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसमें से सबसे ज्यादा सोलुबल कौन है, बोलो क्या करें? बहुत कठिन क्वेश्चन है यार, कुछ मत करो ना, ये देखो ना, मुझे बताओ 2 और 3, क्या ये s पे पावर 5 हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 70 में कितना होगा? क्या 10 पावर -14 हो जाएगा? हाँ कुछ तो बोलो, ये कितना हो जाएगा? s स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर मतलब क्या, 10 पावर -8 हो जाएगा। चलो ये कितना हो जाएगा s स्क्वायर? ये कितना हो जाएगा s स्क्वायर में 16 दूना 32, 18 दूना 36, 18 लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? SQ, SQ का मतलब समझ गए ना? -17 हाँ 17 हो जाएगा। चलो बताओ सबसे ज्यादा सोलुबल कौन है? बी। B E है। उसके बाद कौन सा? A ए। उसके बाद दिल्ली। उसके बाद C ठीक, समझ गया ना? 4 ऑप्शन पे आपको टिक लगाना था, ये भी मतलब इसका ऑर्डर बताना था। ऑर्डर अभी नीचे दिया होगा ऑप्शन में। 1994 में देख रहे हो क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है, कौन सोलुबल। तो कुछ मत करो, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट यूज करो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये तो ये 5 कैसे है समझ गया ना, इसके पावर 5 कैसे आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। ओके, तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जरा देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा। आप चलो मैं ऐसे बता दो, ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सबसे पहले ABCD बोलो, सबसे पहला B ये 10 to power -17 के, हाँ सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है B। उसके बाद A A, उसके बाद D B, D ये ऑप्शन। देखो अपना कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए बस। इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है, कर लोगे? हाँ बोलो। इसमें से थोड़ा सा देखो, इसमें से थोड़ा सा ये जो ऑप्शन है थोड़ा गलत दिया होगा, लेकिन हमसे उसका मतलब नहीं है। मुझे बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन से अपने आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं? आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, निकाल सकते हैं ना भाई। ये 10 to power -7 s स्क्वायर के बराबर कर देना, इसको SQ के बराबर कर देना, और मुझे इसको s स्क्वायर के बराबर कर देना। जरा बताओ कौन पहले आएगा, बोलो जल्दी से, फास्ट बोलो बोलो बोलो। पहला कितना आएगा? 37, 16 32, 10 to power -18 कर लो पहला वाला। दूसरा वाला कितना आएगा? 44 डिवाइड बाई 3, 17 ते 51, 16 15 कर लो, 15 10 to power -15। तीसरा वाला कितना आएगा? 27। तो बोलो सबसे पहले कौन सा आया? CVS, उसके बाद AG2S। AG2S, उसके बाद AGS। ये अपना ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? C है ना? C भर लो आंसर। हाँ ठीक है, वैसे इसमें थोड़ा आंसर गलत दिया है, नहीं सही तो दिया है। ठीक, बच्चों एक बात मुझे ध्यान से सुन लेना, बस सिंपल तरीका सुनो क्या है। देखो आपको अच्छे से पता है कि Q और K क्या होता है। Q बच्चों कभी भी लिख सकते हैं, और K हमेशा इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं। जब ये दोनों बराबर होगा, पहले बात कर लेते सुनो बच्चों, यदि KSP ज्यादा होगा, KSP ज्यादा का मतलब क्या हुआ? ज्यादा घुल गया है। अगर कोई चीज ज्यादा घुल जाता है तो बच्चों उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछता, बताओ किसमें कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका नहीं बनेगा। तो फिर सुन लीजिए, यदि KSP ज्यादा Q से, जो Q देगा QSP देगा, तो KSP ज्यादा का मतलब क्या हुआ? सॉल्बिलिटी ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट का सॉल्बिलिटी ज्यादा। सॉल्बिलिटी ज्यादा मतलब अगर कोई चीज घुल जाता तो क्या उसका कभी प्रेसिपिटेट बनता? आपने देखा? नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों अगर KSP कम है, KSP कम मतलब ज्यादा नहीं घुला है,
ज्यादा नहीं खुला, मतलब नीचे जाकर बैठ गया, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ये बीच वाला, ये तीनों ध्यान रखिएगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए फास्ट। कह रहा है कि किसमें मिनिमम सबसे सोलुबल होगा, बोलो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? अरे नीचे देखो यार, मिनिमम सोलुबल है, मिनिमम वैसे चेक करेंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। 0.01 NaCl, ठीक, 0.01 NaCl। ये QSP पे क्वेश्चन है। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है जल्दी से, सॉरी, इसका थोड़ा आंसर देख लीजिए कैसे आंसर होगा। देखो इसका थोड़ा आंसर देख लीजिए बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है AgCl, ठीक है, AgCl सॉल्ट। कह रहा है कि इन चारों को मिलाइए, इन चारों को मिलाइए, इसमें मिला दीजिए चारों को। इन चारों को मिलाने के बाद किसमें सबसे कम सॉल्युबल हो? तो बच्चों जरा बीच वाले पोर्शन को देखिए, क्या बीच में Na+ है? Na+ क्या होता है यहाँ पे? Na+ बीच में Na+Cl- है, और बच्चों इस सॉल्ट में भी Cl- है। तो क्या Cl- में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी? और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या रिएक्टेंट पीछे भागेगा? रिएक्टेंट पीछे भागने का मतलब क्या हुआ? सॉल्युबल कम हो रहा है। भाई कोई चीज आगे जाएगा तभी तो सॉल्युबल बढ़ेगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन रीजन कॉमन एन इफेक्ट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना, ये बात गलती नहीं करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन उसका रीजन होगा कॉमन एन इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। थोड़ा सा बार बार हैंग हो जा रहा है, बेचारा बहुत चल गया ना, इसलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए फटाफट जल्दी बोलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो हो गया ना, हाँ ये तो क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हम लोग क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ रहे थे, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने टोटल एंड कर दिया है। और इससे बाहर आप एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के बहुत मजा आया होगा। यूट्यूब पे मैंने इसको 4 लेक्चर में अपलोड कर दिया, 5वें लेक्चर में। तो आप सभी को बच्चों गुड इवनिंग, आप सभी को थैंक यू, है ना। चूंकि समय कम था तो मुझे जो भी PDF मिला मैंने उस PDF से आपको ये आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करा दिया है। मुझे केवल आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना था। मेरे पास इतना, चूंकि इस समय मौसम ऐसा हो रहा है जिससे तबियत खराब है, तो PDF बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मुझे जो भी मिला मैंने आपको केवल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किया। KSP क्या होता है, KH क्या होता है, Ka क्या है, Kb क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है, आपको मैंने सब डिटेल बता दिया। आयनिक इक्विलिब्रियम समाप्त हो। तो कल क्या पढ़ेंगे हम आपको टाइम से बता देंगे, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में आपका टेस्ट है फिजिक्स का, आप रेडी रहिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को थैंक यू, और आयनिक इक्विलिब्रियम समाप्त हो गया। ठीक है, इसी के बारे में अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं।